हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे कि महाशिवरात्रि कब है और क्यों मनाई जाती है। भगवान शिव को समर्पित सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि इस साल 8 मार्च को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही रात्र भर जागरण किया जाता है। यहाँ जानिए महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और क्या है इसकी कहानी। भोलेनाथ की आराधना का सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन व्रत रखते हैं और शिव शंकर भगवान की विधि विधान से पूजा करते हैं। ये दिन रुद्राभिषेक कराने के लिए भी सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन भगवान शिव के मंदिरों में भक्तों का तांता लग जाता है। बता दें कि ये महापर्व फाल्गुन कृष्ण की चतुर्दशी को मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसकी पौराणिक कथा क्या है? चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार शिवरात्रि पूजा का सबसे शुभ समय निशिता काल माना जाता है, जो 8 मार्च की देर रात 12:07 से शुरू होकर 12:56 तक रहेगा। वहीं चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 8 मार्च 2024 की रात 9:57 से होगा और इसकी समाप्ति 9 मार्च 2024 को शाम 6:17 पर होगी। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने में पड़ती है, जिसे मासिक शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि सबसे खास मानी जाती है, इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। इसके अलावा श्रावण मास की शिवरात्रि भी बेहद खास होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिव भक्त भोले बाबा का जलाभिषेक करते हैं। इस दिन भोलेनाथ को बिल्वपत्र, शक्कर, शहद, दूध, दही, धतूरा, गंगा जल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है इससे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाशिवरात्रि पर्व क्यों मनाया जाता है, इसे लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार एक दिन भगवान शिव लिंग के रूप में अवतरित हुए और इस लिंग का सबसे पहले पूजन भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने किया। एक कथा के अनुसार इस रात भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घनघोर तपस्या की थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें भगवान शिव की प्राप्त हुई। कहा जाता है कि जिस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ उस दिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। कहते हैं तभी से इस तिथि पर महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाने लगा। इसके अलावा गरुड़ पुराण के अनुसार एक दिन निषाद राज अपने कुत्ते के साथ शिकार खेलने गए, लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद भी उन्हें शिकार नहीं मिला, जिससे वह थक कर भूख प्यास से व्याकुल होकर एक तालाब के किनारे आराम करने लगे। यहाँ पर एक बिल्व पेड़ था जिसके नीचे एक शिवलिंग था। निषाद राज ने जब अपने शरीर को आराम देने के लिए पेड़ से बिल्व पत्ते तोड़ने शुरू किए तो जाने अनजाने में कुछ पत्ते उनसे शिवलिंग पर गिर गए। फिर जब उसने अपने पैरों को साफ करने के लिए एक तालाब के जल को छिड़का तो उसकी कुछ बूंदें शिवलिंग पर जा गिरी। इसके बाद उसका तीर नीचे गिर गया, जिसे उठाने के लिए निषाद राज जब नीचे झुका तो अनजाने में ही वह सही लेकिन शिवलिंग के सामने झुक गया। इस तरह से उसने अनजाने में ही सही शिवरात्रि के दिन शिव की पूजा पूरी कर ली। जब मृत्यु के बाद जब यमदूत उसे लेने आए तो शिव गणों ने उसकी रक्षा की। कहा जाता है कि अज्ञानतावश अगर महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर की पूजा का इतना अद्भुत फल प्राप्त होता है तो जो सच्ची निष्ठा और आस्था से ये व्रत करे तो सोचिए महादेव उसे कितना फल देते हैं। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव शादी के बंधन में बंधे थे, इसलिए इस दिन माता पार्वती
और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती से भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती की तपस्या सफल हुई थी। उनका विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि का व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करके पूजा का संकल्प लें। इसके बाद गंगा जल मिलाकर पानी से स्नान करें। इसके बाद कोई नया वस्त्र पहने और फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद पूजा स्थल पर एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद कच्चे दूध या गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती का अभिषेक करें। भगवान शिव को भांग, धतूरा, फल, मदार के पत्ते, बेलपत्र आदि अर्पित करें। साथ ही शिव चालीसा या शिव स्तोत्र का पाठ करें। भगवान शिव के 108 पवित्र नामों का उच्चारण करें। साथ ही भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। अगले दिन सामान्य पूजा पाठ करके अपना व्रत खोलें। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।